इस वक्त मौजूद हूँ हमराज इंटरनेशनल मुरादाबाद शहर के डिप्टीगंज इलाके में। यहाँ हमारी मुलाकात होगी एक्सपोर्टर्स कोऑर्डिनेशन सोसाइटी के अध्यक्ष जनाब शफ़ात अहमद ख़ान साहब से। आप क्या तजर्बा मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट लाइन में 50 साल से ज़्यादा का है, आपके इल्म में हर वो बात है जिससे कारोबार और यहाँ के दस्तकारों के किस तरीके से ज़्यादा बेहतर उनकी तरक्की हो सके, उनके कारोबार में ज़्यादा अच्छाई पैदा हो सके। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में, जिसमें महोदय ने अपनी ओर से ये कोशिश की है कि हिंदुस्तान के इस नाजुक मौके पर हर तबके को, हर सोसाइटी को, हर कारोबारी को एक राहत का संदेश जाए। आइए बात करते हैं क्या मुरादाबाद की सनत को भी कुछ फ़ायदा पहुंचा है या पहुंच पाएगा। जनाब, आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। ज़रा बताइएगा कि प्रधानमंत्री साहब ने जो ये एक पैकेज का ऐलान किया, उसमें मुरादाबाद के लिए क्या चीज़ देखनी चाहिए थी और क्या नहीं मिली। ये जो प्रधानमंत्री ने जो अभी ऐलान किया है 20 लाख करोड़ रुपया सनतों को, बड़ी छोटी हर तरह की सनत के लिए, लेकिन एक्सपोर्टर के लिए इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट हज़ारों करोड़ का है और एक्सपोर्टर 6 तरह का टैक्स अदा करता है। इसके अलावा हज़ारों करोड़ की विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है। इसके बावजूद इसमें हमें ऐसा कोई कॉलम दिखाई नहीं दिया है, ना कोई ऐसी अनाउंसमेंट है जिससे हमें राहत मिले। मिसाल के तौर पे हमारे ड्राईबैक नहीं बढ़ा, फोकस स्कीम में जो मिलता था वही का वही है। इसके अलावा अभी तक हमें कोई रिफ़ंड जीएसटी का नहीं मिला। तीसरे जो आर्टिजन हमारे काम करते हैं, 2 महीने से काम बंद पड़ा है और रोटी को मोहताज है। हम कहाँ तक पैसा उनको देंगे। हमारे पास पैसे की कमी बहुत हो गई है, जिसकी वजह से हम उनको अब ये कहने में मजबूर हैं कि भाई अपने तरीके से देखो, सरकार ने जो ऐलान किया है लेकिन वो नाकाफ़ी है। अब हम और मुश्किल में पड़े हैं कि अगर हम आर्टिजनों की मदद नहीं कर पाए तो वो काम ये छोड़कर कोई और काम करेंगे, और एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट जितनी करते थे उससे बहुत कमी आ जाएगी। पहले से मुकाबले में 2 महीने में करीबन 60 से 70% की कमी आ गई है। कोई शिपमेंट हो नहीं पा रहा है, इसलिए हमारे पास वापस पैसा भी नहीं आ रहा है। ना ही बैंक को इंस्ट्रक्शन है कि हमें ओवरड्राफ्ट कर दें। अगर कोई पैसे की राहत मिले तो हम अपने आर्टिजन को और अपने मुलाजमीन को भी कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे दें, लेकिन इसमें बहुत बड़ी कमी आ रही है। इससे बड़े परेशानी है और हमारी गुजारिश है कि हमारा ड्राबैक बढ़ाया जाए, हाई फोकस स्कीम बढ़ाई जाए, और जो भी हमारा जीएसटी रिफंड है वो जल्दी से जल्दी, यानी कि 10-15 दिन के अंदर ही हमें बैंक में मिल जाना चाहिए, जिससे हमें कुछ राहत मिले और हम अपने मुलाजमीन या अपने आर्टिजन को कुछ मदद कर पाएँ। तो बिल्कुल सही है, राहत अपनी जगह मिलनी चाहिए, लेकिन जो एक्सपोर्टर्स का जीएसटी रिफंड फंसा हुआ है, अगर वही मिल जाए तो आंसू पोंछने वाली बात हो जाएगी। उससे कम से कम वो हालात जो माल ना जाने की वजह से पैदा हो गए और कैपिटल ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो कैपिटल दोबारा से वापस आ सकता है और कारोबार करने में आसानी पैदा होगी। नहीं, बात ये हो रही थी कि जो पैकेज ऐलान किया गया है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, उसमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है एक्सपोर्टर को, लेकिन एमएसएमई जो एक मंत्रालय है जो उद्योगों को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, वो इसी सरकार ने बनाया है, यानी पिछले टर्म में बनाया गया था। उसके ज़रिए ओवरड्राफ्ट की स्कीम तो आई है, लेकिन उसके आने में टाइम लगेगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम महानगर मुरादाबाद में 90% बैंक बंद हैं। बैंक खुलें तो काम आगे बढ़े। सरकार ने फर्में खुलवा दी हैं, कुछ जगह काम हो रहा है, लेकिन बैंक नहीं है। जब बैंक ही बंद है तो आगे काम कैसे बढ़े। इसके संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल भी रही है तो कुछ ऐसे एरिया में मिल रही है जहाँ पर कि रॉ मटेरियल की कोई दुकान नहीं है।
जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री में काम करने वाले आ भी गए तो काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल की दुकानें खोलने की इजाज़त मिले, जैसे कि दवाई की दुकान खुल रही है, दूध की दुकान खुल रही है और इसके अलावा पंसारी की दुकान खुल रही है। इसी तरह कच्चे माल की जैसे पाइप है, शीट है, वायर है, इनकी दुकानें भी खोलने की इजाज़त मिल जाए तो फैक्ट्री में माल पहुंचेगा और प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि भीड़ इकट्ठी होगी और उससे डिस्टेंस की प्रॉब्लम आएगी तो फैक्ट्री में किसी में 20 आदमी काम करते हैं अगर मिसाल के तौर पे, तो उनकी 2 शिफ्टें कर दी जाएं। जैसे कि एक शिफ्ट में 10 आदमी काम करें, दूसरी शिफ्ट में फिर 10 आदमी काम करें और बीच में 1 घंटे का रेस्ट दिया जाए ताकि आने जाने में भी सड़कों पे रश ना हो, भीड़ ना हो और इससे काम भी शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे जब ये सुधार आ जाएगा और कोरोना की वजह से जो बीमारी है उसका अभी मालूम है कि इसकी कोई दवाई नहीं बनी है, अगर दवाई बन गई तो फिर हालात मामूल पे जल्दी आ जाएंगे। जब तक के लिए इस तरह की छूट मिलनी चाहिए ताकि काम फिर से शुरू हो जाए। स्थानीय प्रशासन के लिए बहुत अच्छी बात है, एक सजेशन है कि फर्म खुलने से काम नहीं चलता। अगर सपोर्टिंग बाज़ार ना खुले, जैसे पैकिंग मटेरियल है या कच्चे माल की दुकानें हैं, इनके ये खुलें, इनसे सामान खरीदा जाए तभी तो काम आगे बढ़ेगा, वरना क्या काम होगा वहाँ जब सामान ही नहीं है तो वो फर्म खोल के, फैक्ट्री खोल के क्या करेगा, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए डीएम साहब से ख़ास तरीके से ये निवेदन है कि सपोर्टिंग बाज़ार को भी पास जारी किए जाए ताकि वो दुकानें खुलें तो वहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो सके। मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान, इनामुल हक कैमरामैन के साथ, रियल लाइव न्यूज़ चैनल से।